अमरावती हत्याकांड पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमले में उमेश की दिमाग की नस कट गई थी। सांस लेने वाली नलिका और खाना खाने वाले नली भी डैमेज हो गए थे। चाकू के वार में उमेश कोले की आंख की नस पूरी तरह डैमेज हो गई थी। उमेश के शरीर पर 7 इंच लंबा, 5 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा जख्म भी पाया गया है। तो कितनी बेरहमी के साथ उमेश कोले की हत्या की गई है, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयां कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि कितनी बेरहमी के साथ कत्ल उनका किया है उनके हत्यारों ने। उनके शरीर पर 7 इंच लंबा जख्म मिला है, 5 इंच चौड़ा, 5 इंच गहरा जख्म मिला है। इसके साथ ही साथ दिमाग की नस कट गई थी, जिसकी वजह से उमेश कोले की मौत हो गई। तो देखिए, इस पूरी वारदात को सोच समझकर अंजाम दिया गया। पूरी साजिश रची गई, बाकायदा रेकी की गई और फिर बेरहमी से उमेश की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब ये साफ हो गया है कि कितनी बेरहमी के साथ उमेश कोले की हत्या की गई थी। तो उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए सामने आ गई है। जो डैमेज हुआ है वो है दिमाग, आंख की नस का कट जाना, ये डैमेज हुआ। जो जख्म मिला है उनकी बॉडी पर, 5 इंच चौड़ा जख्म उमेश कोले की बॉडी पर मिला है। और यही तमाम चीजें, यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि बड़ी ही बेरहमी से उनका कत्ल किया गया है। डैमेज हुआ है, सांस लेने की जो उनकी नली थी वो डैमेज हुई, वो कट गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और जिस जख्म का जिक्र हम कर रहे हैं, 7 इंच लंबा जख्म उनकी बॉडी पर मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बयां कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि उनके जो हत्यारे थे, कैसे बेरहमी से निर्मम उनकी हत्या की गई है। एक और डैमेज जो हुआ है वो ये कि खाना खाने वाली जो नली थी वो कट गई थी, वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और जिस जख्म का जिक्र कर रहे हैं, 5 इंच गहरा जख्म उमेश कोले की बॉडी पर मिला है। 21 जून की रात उनकी निर्मम हत्या की गई थी। बाकायदा एक साजिश रची गई थी जिसके तहत उमेश कोले की हत्या हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि बड़ी ही निर्ममता से हत्या की गई है उमेश कोले की। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब निकलकर सामने आ गया है कि उमेश कोले की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या की गई है। तो अमरावती हत्याकांड के आरोपी यूसुफ पर एक नया खुलासा हुआ है। यूसुफ ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था, ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसी ग्रुप में उमेश ने नुपुर के समर्थन में पोस्ट फॉरवर्ड की थी। उमेश की पोस्ट यूसुफ ने रहबरिया नाम के एक दूसरे ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की थी। हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान शेख सहित हत्या में शामिल दूसरे आरोपी इस रहबरिया ग्रुप से जुड़े थे। ये पोस्ट शेयर होने के बाद इरफान काफी गुस्से में आ गया और एक मीटिंग बुलाई जिसमें कत्ल की ये पूरी साजिश रच दी गई। तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कैसे ये पूरी साजिश रची गई है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं, लगातार आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कैसे ये पूरी साजिश रची गई। अमरावती हत्याकांड पर ये बड़ा खुलासा। एक ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका मेंबर था यूसुफ खान, जो डॉक्टर है और दोस्त है उमेश कोले का। उमेश ने इसी ग्रुप में वो पोस्ट डाली थी, वो पोस्ट जो कि नुपुर शर्मा के समर्थन में डाली गई थी। इस पोस्ट को यूसुफ खान ने रहबरिया ग्रुप में डाल दिया। इस रहबरिया ग्रुप में ही तमाम वो हत्यारे जुड़े हुए थे, इसके मेंबर थे जिन्होंने उमेश कोले की हत्या की गई है। रहबरिया ग्रुप में फॉरवर्ड हो गया ये जो मैसेज था, ये जो पोस्ट था, और यूसुफ ने ये पोस्ट फॉरवर्ड किया। ये भी पूरी तरीके से साफ हो गया। और इस पोस्ट के उसमें जाने के बाद, इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होने के बाद, जो मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है इरफान, वो काफी गुस्से में आ गया। एक मीटिंग बुलाई गई और फिर ये साजिश रची गई कि कैसे उमेश कोले की हत्या करनी है। कैसे कैसे सब कुछ हुआ ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, एलईडी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप एक था। इस ग्रुप का मेंबर यूसुफ खान था, जो डॉक्टर है, आरोपी है हत्या का, और ये उमेश का दोस्त भी है। उमेश ने इसी ग्रुप में वो पोस्ट डाला था जो बाद में रहबरिया ग्रुप में चला गया।